नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो की शुरुआत किसी भारी भरकम शब्दों से नहीं होगी, बल्कि एक सीधा सा सवाल। क्या आपने कभी भगवान से बात की है? ऐसे नहीं कि बस हाथ जोड़ लिए, बल्कि ऐसे कि अंदर जो चल रहा है वो सब कह दिया हो। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो शायद आप भी वही ढूंढ रहे हैं जो ज़्यादातर लोग ढूंढते हैं। थोड़ा सुकून, थोड़ा भरोसा, थोड़ी सी शांति और ये एहसास कि कोई है जो हमें देख रहा है, कोई है जो हमें संभाल रहा है। आज हम बात करेंगे प्रार्थना की, लेकिन वो प्रार्थना नहीं जो हम बचपन से सुनते आए हैं। आज हम उस प्रार्थना की बात करेंगे जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। अगर आप सोचते हैं कि प्रार्थना करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, तो हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छी ना लगे, और अगर अच्छी ना लगे तो समझ लीजिए बात सही जगह लगी है। मगर सच तो यही है कि ज़्यादातर लोग प्रार्थना ईश्वर के लिए नहीं करते, प्रार्थना अपने डर के लिए करते हैं। जब जिंदगी ठीक चल रही होती है तब भगवान याद नहीं आते, लेकिन जैसे ही हाथ से हालात निकलने लगते हैं तुरंत प्रार्थनाएं शुरू हो जाती हैं। यही हकीकत है। हम प्रार्थना इसलिए नहीं करते कि हमें ईश्वर से प्रेम है, हम प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कुछ चाहिए, और जब वो नहीं मिलता तो हम कहने लगते हैं कि हे ईश्वर, आप क्यों नहीं सुनते, भगवान क्यों नहीं सुनता। लेकिन एक सवाल है, क्या आपने कभी बिना मांगे प्रार्थना की है? अगर जवाब नहीं है तो ईमानदारी से मान लीजिए आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप सौदेबाजी कर रहे हैं। और प्रार्थना कोई सौदा नहीं होता। हम सोचते हैं अगर शब्द सही से बोल लिए, मंत्र सही से बोल लिए, हाथ सही से जोड़ लिए तो भगवान मजबूर हो जाएगा। और यही सोच हमारा सबसे बड़ा घमंड है। प्रार्थना में सबसे पहले घमंड टूटता है, और अगर घमंड नहीं टूट रहा तो प्रार्थना नहीं हो रही, सौदेबाजी हो रही है। कड़वा है पर सच है। प्रार्थना वहाँ से शुरू होती है जहाँ आप ये कहना छोड़ देते हैं मेरे साथ ही क्यों, और ये समझ आने लगती है कि जो हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है, मेरे हित में हो रहा है। तो लोग पूछते हैं फिर हम प्रार्थना क्यों करें? सीधा जवाब है, जो आप चाहते हैं वो ज़रूरी नहीं कि मिले। प्रार्थना आपकी जिद नहीं सुनती, प्रार्थना आपको बदलती है। और यही बात ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि लोगों को शांति नहीं चाहिए, उन्हें नियंत्रण चाहिए, और प्रार्थना नियंत्रण छीन लेती है। वे आपको ये मानने पर मजबूर करती है कि हर चीज़ आपके बस में नहीं, और यही बात सबसे ज़्यादा चुभती है। इसीलिए लोग सच्ची प्रार्थना से बचते हैं। वो रस्में निभा लेते हैं लेकिन सच से दूर रहते हैं, और अगर हमारी मांगे पूरी ना हो तो भगवान तक बदल लेते हैं। अगर प्रार्थना के बाद भी आप वही इंसान हैं जो पहले थे, वही गुस्सा, वही शिकायत, वही अहंकार, तो साफ समझ लीजिए कुछ नहीं बदला। प्रार्थना इंसान को नरम बनाती है, थोड़ा कम कठोर, थोड़ा कम अहंकारी। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो सिर्फ शब्द है, प्रार्थना नहीं है। जिस दिन आप अपने अंदर झांकने की हिम्मत कर लेंगे, उसी दिन प्रार्थना अपने आप शुरू हो जाएगी। बाकी सब बातें हैं, बस बातें हैं। कई बार ऐसा होता है, आम आदमी प्रार्थना करता है और उसके बाद भी जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि और ज़्यादा मुश्किल आने लगती है। तो सबसे पहला ख्याल आता है, प्रार्थना करके भी क्या फ़ायदा। यहीं पर ज़्यादातर लोग प्रार्थनाओं से पीछे हट जाते हैं। लेकिन सच ये है कि प्रार्थना के बाद जिंदगी मुश्किल नहीं होती। आप जिंदगी को पहली बार साफ देखना शुरू करते हैं। पहले आप उम्मीदों के सहारे चल रहे होते हैं, अब आप सच्चाई के सामने खड़े हुए होते हैं। और सच्चाई अक्सर आसान नहीं होती, आरामदायक नहीं होती। प्रार्थना आपसे झूठ छीन लेती है, वो झूठ जो सब कंट्रोल में, वो झूठ कि सब ठीक हो जाएगा बिना अपने आप को बदले। प्रार्थना आपको बदलती है, और बदलाव अक्सर असहज होता है। लोग सोचते हैं कि प्रार्थना का मतलब हमेशा अच्छा महसूस करना है। नहीं,
कई बार प्रार्थना का मतलब होता है सच को सह पाना। कई बार प्रार्थना के बाद आप रोते हैं, कई बार आपको गुस्सा आता है, कई बार अंदर खालीपन बढ़ने लगता है। और ये सब गलत नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि अब आप भाग नहीं रहे, आप चीज़ों को जैसा है वैसा देख रहे हैं। और यही वो जगह है जहाँ जिंदगी वाकई बदलना शुरू करती है। बहुत से लोग प्रार्थना को आदत बना लेते हैं, लेकिन जिंदगी को बदलना नहीं चाहते। वो चाहते हैं भगवान हालात बदल दे, लेकिन वो खुद वही के वही रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। प्रार्थना आपको आराम नहीं देती, वो आपको जिम्मेदारी देती है। ये जिम्मेदारी कि अब आप झूठ के सहारे नहीं चल सकते। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि अब आप समझने लगे हैं। प्रार्थना के बाद बहाने कम हो जाते हैं, और यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। लोग पूछते हैं तो फिर प्रार्थना करें ही क्यों? इसका जवाब बहुत सीधा है। इसलिए नहीं कि ज़िंदगी आसान हो जाए, बल्कि इसलिए कि ज़िंदगी सच्ची हो जाए। जब ज़िंदगी सच्ची होती है तो आप टूटते नहीं हैं, भले ही हालात गलत क्यों ना हो। प्रार्थना आपको मजबूत नहीं बनाती, वो आपको सच्चा बनाती है। और सच्चा इंसान ज़िंदगी को झेल सकता है। याद रखिए, ईश्वर से जुड़ना कोई जादू नहीं है, वो एक ईमानदार रिश्ता है। और हर ईमानदार रिश्ता कभी न कभी कठिन होता है। अगर आपकी प्रार्थना आपको असहज नहीं कर रही, आपके सवाल नहीं बढ़ा रही, आपको अंदर से हिला नहीं रही, तो शायद वो सिर्फ आदत है, सिर्फ शब्द है, भावहीन शब्द। सच्ची प्रार्थना आपको आईना दिखाती है, और आईना हमेशा अच्छा नहीं दिखता, लेकिन वही सबसे ज़रूरी है। प्रार्थना भगवान को बदलने की कोशिशें करना नहीं है। प्रार्थना खुद को देखने की हिम्मत है। जिस दिन आप ये हिम्मत कर लेंगे, उस दिन से प्रार्थना अलग होने लगेगी, और उसी दिन से जिंदगी भी। हम जिंदगी से अक्सर लड़ते रहते हैं, हर दर्द समझना चाहते हैं, हर सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं, हर चीज़ अपने हिसाब से चाहते हैं, सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, और इसी कोशिश में अंदर से सूख जाते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा काम आता है समर्पण। समर्पण का मतलब भागना नहीं है, आंखें बंद करना नहीं, बल्कि आंखें खोल कर देखना है और कहना है कि मैं झूठा कंट्रोल नहीं चाहता। समर्पण में आप कुछ मांगते नहीं हैं, आप बस कह देते हैं जैसा है मैं उसे देख रहा हूँ। आप ये नहीं कहते कि दुख मत दो, आप ये कहते हैं अगर दुख है तो मुझे दुख सहने की हिम्मत दो, मुझे पत्थर मत बनाओ। यही असली सरेंडर है, यही असली समर्पण है। समर्पण आपको कमज़ोर नहीं बनाता, वो आपको टूटने से बचाता है, क्योंकि जो इंसान हर चीज़ अपने हाथ में रखना चाहता है, वो सबसे पहले खुद को खो देता है। जब आप सच में समर्पण करते हैं तो सब कुछ अजीब होने लगता है, जैसे कोई चमत्कार। बस एक हल्कापन अंदर उतरने लगता है, दिल भारी नहीं रहता, सवाल डराते नहीं हैं, खामोशी काटती नहीं है। यही ईश्वर की मौजूदगी है। ईश्वर कहीं दूर नहीं बैठा, वो उस जगह आता है जहाँ आप दिखावा छोड़ देते हो, जहाँ आप ये कहना बंद कर देते हो कि मैं सब संभाल लूँगा, और बस इतना कहते हो, बस अब नहीं हो पा रहा, अब आप संभालिए। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता से कहता है कि मुझसे ये उठाया नहीं जा रहा, और उसका पिता सीधे ही अपना हाथ बढ़ा लेता है। यही प्रार्थना है। प्रार्थना भगवान को पाने का तरीका नहीं है, प्रार्थना खुद को छोड़ पाने की हिम्मत है, और समर्पण उस हिम्मत की आखिरी सीढ़ी है। जिस दिन आप सच में खुद को छोड़ देते हैं, उस दिन आप अकेले नहीं रहते। यही सच्ची प्रार्थना है, यही सच्चा समर्पण है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इन शब्दों ने कहीं आपके दिल में कोई जगह बनाई हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें प्रार्थना की सच्चे शब्दों में समझने की ज़रूरत है। आप ही की तरह
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो परिवार का हिस्सा नहीं बने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम इसी तरीके की आत्मा को छूने वाली बातें करते हैं। अगर आपने धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम इसी तरीके की आत्मा को छूने वाली बातें करते हैं। धन्यवाद।